गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम आज भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने का ट्रिक जानेंगे। क्योंकि क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वह क्या होता है कि नहीं बन पाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अनुच्छेद किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक ट्रिक्स के माध्यम से हम पूरा राष्ट्रपति का जितना अनुच्छेद है वो सभी हम याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक में क्या है? पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। अगर आप 5 बार अगर ये बोल दिए ना तो आपको याद हो जाएगा, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले कि पकानी कोका दुयो दशम के ऊपर में प से क्या होता है। तो प से होता है राष्ट्रपति का पद। और एक चीज याद रखिएगा, अगर 52 से लेकर के 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61, मतलब 52 से 61 के बीच में सभी राष्ट्रपति का ही अनुच्छेद है। तो हम प से पहले देखते हैं, इसमें क्या है? प से राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद क्या है? आर्टिकल 52 में है। फिर उसके बाद हम देखेंगे का, पकानी कोका दुयो दशम। बार बार आपको बोलना है, बार बार यही बोलना है, पकानी कोका दुयो दशम। तो का से क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। फिर उसका नी से निर्वाचन, जो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। को से होता है निर्वाचन कोटा। देखिए इसमें क्या होता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, न कि नियुक्ति होता है। नियुक्ति उसको कहा जाता है जैसे किसी को किसी बड़े मंत्री के द्वारा उसे चुना जाता है, उसको नियुक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को चुना किसी मंत्री के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर होता है निर्वाचन। तो नी से निर्वाचन और आर्टिकल 54 में है। ठीक है, और उसका तो को से कोटा, निर्वाचन कोटा, जो मतलब निर्वाचन कोटा में क्या होता है? विधानमंडल, फिर उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा का जो होता है सदस्य, वहां पर उसको चुनता है, तो निर्वाचन कोटा। फिर उसके बाद का से होता है कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है वो इसमें बताया गया है, जो 5 साल का होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 56 में कहा गया है। फिर उसके बाद दोबारा निर्वाचन, मतलब हमारे संविधान में यह कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो यह हमारे आर्टिकल 57 में लिखा गया है। फिर उसके बाद यो से योग्यता, पकानी को का दू यो से योग्यता। योग्यता क्या है? हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 58 में लिखा गया है। फिर है क्या? दो से दशा, दशा में है क्या? आर्टिकल 59 में लिखा गया है। 100 से क्या है? शपथ, और शपथ आर्टिकल 60 में लिखा गया है। फिर मौ से हो गया महाभियोग। हम आपको दशा के बारे में बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? मौ से क्या हो गया? महाभियोग। तो महाभियोग क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के जब कोई अपने शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वहां पर महाभियोग लगाया जाता है। तो यह हमारे आर्टिकल 61 में लिखा गया है। ठीक है, और एक आर्टिकल आपको याद रखना है एक्स्ट्रा, जो क्या है? आर्टिकल 71, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 71 में कहा गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह जो आपको बताए थे कि दशा क्या होता है, दशा का मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त होता है, जैसे संसद या किसी राज्य के विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य न होना चाहिए। मतलब अगर वह संसद के किसी राज्य के विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब में या कुछ भी या जैसे विधायक का कोई पेंशन नहीं उठा रहा है तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।